हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्शन पिक्सल्स। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सॉरी आप सभी को कि हम लोगों की अभी लास्ट क्लास जो होनी थी वो कुछ कारणवश नहीं हो पाई। ठीक है, तो उस क्लास को हम लोग आज कवर अप करेंगे उन सारे टॉपिक्स को। और हम लोग का जो टॉपिक था जो हम लोग उस क्लास में पढ़ने वाले थे वो था हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग, है ना। सी के अंदर देखो क्या होता है कि दो टाइप के आपके चीज़ें होती हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, सर्चिंग क्या होती है आपकी, सपोज करो कि मान लो कोई भी एरे है, ठीक है, कोई भी एरे हमारी है और हमें उस एरे के अंदर क्या करना है, अपने डेटा को, अपनी वैल्यूज़ को सर्च करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम सर्चिंग का यूज़ वहाँ पे करेंगे। ठीक है, और सॉर्टिंग क्या होती है कि मान लो हमारी कोई भी एक एरे है और उस एरे के अंदर क्या करना है, हमें डेटा को रीअरेंज करना है किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको ऐसा एग्जांपल की तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि पहले सर्चिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्या होती है, उसके बाद हम लोग चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं, कोई अच्छा सा रेड ले लेते हैं पेन। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। देखो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सर्चिंग की। ठीक है, सर्चिंग क्या होती है, होपफुली आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। अगर कोई इशू आता है इस बोर्ड में तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, तो सर्चिंग क्या होती है, मान लो कोई एरे है हमारी, एक मान लो एरे ऑफ 5 है और उसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, मान लो हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये एलिमेंट है। हम जानते हैं क्या होगा, ये हमारा एरे ऑफ 0 में स्टोर होगा, ये हमारा एरे ऑफ 1 के अंदर स्टोर होगा, ये हमारा एरे ऑफ 2 में होगा, ये हमारा एरे ऑफ 3 में होगा और ये हमारा एरे ऑफ 4 के अंदर पूरा स्टोर होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले ही इसको 1D एरे और 2D एरे में ये चीज़ें सारी कवर अप करके रखी हुई हैं। ओके, आप देखो हमें करना क्या है, सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होती है कि कोई भी एक एरे में हमें क्या करना है, एक कोई डेटा को फाइंड करना। सपोज करो कि मान लो तुमसे कोई कहे कि भैया बताओ कि जो 3 है वो कहाँ है, तो 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पे है। तो हम उसको बता दें कि भैया जो 3 है वो किस प्लेस पे है, वो एरिया ऑफ 1 के अंदर स्टोर है और इसका प्लेस कौन सा है, 1 और 2। इसका प्लेस कौन सा है, इसका प्लेस है 2। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, सिंपल सा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि सॉर्टिंग क्या होती है। ठीक, सॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग। देखो शॉर्टिंग क्या होती है कि मान लो यही एक एरे है, मान लो कोई एक एरे है, 5 की ही एरे है एक। ठीक है, और ठीक मान लो एरे है 5 की और उसमें मान लो हमने कहा कि कुछ एलिमेंट्स है, मान लो उसमें 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 1 है। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि भैया जो जो एरे है ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। मतलब तुमने कहा सर प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो मतलब क्या कि भाई ये 2 पहले आ गया, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है हमारा क्या है, सब एकदम बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें हमें डेटा को अरेंज करना है। कैसे करेंगे हम लोग अरेंज, या तो करेंगे उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में और या तो हम लोग उसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो मान लो पहले क्या आ जाए, 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए और फिर 5 आ जाए। डिसेंडिंग में क्या आ जाए, पहले 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए और 1 आ जाए। ठीक है, तो ये जो हमने किया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा सॉर्टिंग। और डेटा को फाइंड करना, फाइंड एन एलिमेंट, फाइंड एन एलिमेंट इन एनी एरे, इन एनी एरे इज कॉल्ड सर्चिंग, है ना। और अरेंजिंग द डेटा, अरेंजिंग द डेटा, अरेंजिंग द डेटा, है ना, इन एनी एरे इज कॉल्ड शॉर्टिंग। क्लियर हो गया। तो यहां से हम लोग जान दें कि भैया सर्चिंग क्या होती है और शॉर्टिंग क्या होती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखो बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब सर्चिंग की। सिर्फ हम लोग आज के लेक्चर में सर्चिंग को कवर अप करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि शॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि जो सर्चिंग थी हमारी दो टाइप की थी। पहली कौन सी थी हमारी, देखो सर्चिंग कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखो आपका ये पूरा हो गया ना, सर्चिंग फाइंडिंग स्पेसिफिक एलिमेंट वगैरह वगैरह आपका सब हो गया है। देखो सर्चिंग क्या होती है, आपकी दो टाइप की सर्चिंग होती है। पहली आपकी होती है लीनियर सर्च और सेकेंडरी क्या होती है हमारी बाइनरी सर्च, है ना। देखो लीनियर सर्च हो गई आपकी और देखो नीचे दी गई है हमारी बाइनरी सर्च। ठीक है, क्या होती है लीनियर सर्च और क्या होती है बाइनरी सर्च, इनको हम लोग एक बार कवर अप करते हैं। नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, इसके कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से जाके आप लोग इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आप ये कोर्स अकेले लेंगे तो आपको पड़ेगा 149 का, लेकिन इस 149 वाले कोर्स में आप लोग
मैक्सिमम 15 बच्चों को, 15 स्टूडेंट्स है ना, इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने ही कोर्स के अंतर्गत। मतलब एक बच्चे की जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, वो 10 रुपये से भी कम पड़ रही है ना। तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं हमें, कई बच्चों ने इस कोर्स को लेके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स को अकेले खरीदते हैं और इसके बाद में अगर आप स्कोर करते हैं 90+ मार्क्स, तो क्या होगा, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट, ठीक है, स्पेशल गिफ्ट 5-10 पिक्सल्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक अलग सा गिफ्ट होगा जो बच्चे कोर्स ले रहे होंगे। बाकी जो बच्चे आप, अगर आप इन 15 में से हैं, आप 15 बच्चों ने मिल के लिया हुआ है और फिर आप लोग 90+ लेके आ रहे हैं, तो भी आपके लिए गिफ्ट रहेगा। बट जो सोलो वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए एक अलग से स्पेशल गिफ्ट भी हम लोगों ने रखा हुआ है, पर उनके लिए जो उनके 90+ से मार्क्स ऊपर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे एक बार अपने, और देखते हैं कि आखिर जो ये लीनियर सर्च की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, लीनियर सर्च की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च की। तो आखिर ये लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च क्या होता है। तो तुमने कहा कि सर ये तो बहुत कठिन टॉपिक लग रहा है हमें, क्या क्या हम लोग जानेंगे कैसे कि भाई लीनियर सर्च होती क्या है, या जो बाइनरी सर्च है वो क्या होती है ना। पेन थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसको डार्क किया जाए। डार्क कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। इरेजर, इसको हमने बिगाड़ दिया, ठीक है। अब देखो लीनियर, तुमने कहा कि सर ये तो लग रहा है लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन वाइज, है ना, एक लाइन में कुछ चलती चली जाए तो वही क्या होगी, वही हमारी होगी लीनियर। तो लीनियर सर्च क्या होता है, मान लो कोई एक एरे है, मान लो हमने कहा कि एक रैंडम एरे ले लेते हैं, मान लो 2 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। ये 5 की हमारी एरे ऑफ 5 है, ठीक। अब हमें करना क्या है, इसमें परफॉर्म करनी है लीनियर सर्च। तो देखो लीनियर सर्च में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो 1 बाय 1 सर्च होता है। मतलब जो हमने दिया, मान लो हमें इसमें से सर्च करना है, सर्च करना है किसको, मान लो सर्च करना है हमें 6 को, ओके। मान लो हमें इसमें से 6 को सर्च करना है, तो देखो ये क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, ये देखेगा कि जो एरे ऑफ 1 है, ये एरे ऑफ 1 है ना, ये एरे ऑफ 0 है, ये एरे ऑफ 1 है, ये एरे ऑफ 2 है, और ये एरे ऑफ 3 है, और ये एरे ऑफ 4 है ना। ध्यान समझना, इनके प्रोग्राम हम लोग अभी करेंगे आज, ठीक है, ताकि आज ये टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाए, एकदम क्लियर है ना। देखो अब ये क्या करेगा कि एरे ऑफ 0 को चेक करेगा, क्या भैया जो एरे ऑफ 0 है वो इसके इक्वल है, अगर है तो फिर यही है, अगर नहीं है तो क्या करेगा, फिर एरे ऑफ 2 को चेक, एरे ऑफ 1 को चेक करेगा कि भाई जो एरे ऑफ 1 के अंदर डेटा स्टोर है क्या वो जो हमें सर्च करना है उसके इक्वल है, अगर है तो प्रिंट कर देगा कि भाई आपका ये मिल गया, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर आएगा एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 2 पे, फिर आएगा एरे ऑफ 3 पे, ऐसे ही आएगा एरे ऑफ 4 पे, और जिस जगह इसको डेटा मिल जाएगा, मान लो ये 6 हमारा, इसको कहाँ मिल गया, 6 इसको मिल गया है इस पोजीशन पे, है ना। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है एरे ऑफ 2 की। तो ये क्या प्रिंट कर देगा कि जो भैया आपने नंबर सर्च करने को दिया था वो किस प्लेस पे है, तो किस प्लेस पे है, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे, मतलब एरे ऑफ, जो भी एरे ऑफ 2 होगी उसमें क्या करेंगे, एक को हम जोड़ देंगे, तो मतलब ये क्या होगा, ये हमारा थर्ड प्लेस पे आपका अवेलेबल है। और अगर मान लो यहाँ पे नहीं है पूरे में कहीं, तो प्रिंट कर देगा कि भैया जो आपने नंबर सर्च करने को दिया है वो पूरी एरे में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोग्राम में कुछ होगा नहीं। अब लोग, हम लोग को प्रोग्राम को लेना आता है, हम लोग बना के देखेंगे इस प्रोग्राम को। पर हम लोग क्या करना है, पहले टेक इनपुट, इनपुट ले लेंगे हम लोग, जो भी एरे का रहेगा उसके बाद कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे इफ, अगर जो भी एरे ऑफ 1 की है, अगर मान लो एरे ऑफ आई है ना, एरे ऑफ आई डबल इक्वल किसके, जो भी फर्स्ट करने को दिया था, मान लो n हमने फर्स्ट करने को दिया है, n के s दिया है तो s के मान लो हमने s दिया है फर्स्ट करने को, ठीक है, s क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही देंगे आगे, s दिया है तो अगर एरे ऑफ i है वो s के इक्वल है तो प्रिंट कर देगा डेटा यहाँ पे कि भैया मिल गया है। अगर नहीं मिल रहा है पूरे एरे में कहीं, है ना, तो हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल असाइन कर लेंगे फाउंड करके, जिसकी वैल्यू हम लोग 0 डाल देंगे। अभी करके देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अगर इसमें 0 ही है, 1 नहीं हुआ है, तो क्या है, मतलब पूरी एरे में हमारा कहीं हमको जो नंबर सर्च करना था वो मिला ही नहीं है। अगर मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। एक बार इसका प्रोग्राम लोग देख लेते हैं, प्रोग्राम बना हुआ है एरे का लीनियर सर्च में, ये देखो, है ना। अब देखो ध्यान से इसमें क्या हुआ है, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे ऑफ 5 को फिक्स कर लिया है, प्री डिफाइन कर लिया कि भाई हमारी जो एरे है वो 5 की है। हम लोग अभी जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग एरे को फिक्स नहीं करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल जो भी रहेगा वो यूजर से लेंगे कि भैया आप बताओ कितने नंबर की एरे हमें लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना आपको, ठीक है। फिर देखो क्या करा, यहाँ पे इंटर 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट ले लिए हमने, स्कैन करा लिया इनको, ये तो हमने बंडी एरे में पहले सिखाई था।
यहाँ पे जो नंबर सर्च करना है, देखो इसको हमने n के अंदर स्टोर कर लिया है, हम लोग अभी क्या करेंगे s के अंदर स्टोर करेंगे। हमने चलाया क्या है, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट किया है और कंडीशन लगा दी है कि अगर एरे ऑफ i क्या है n के इक्वल, प्रिंट कर देगा कि भैया जो हमें मिल गया है डेटा आपका यहाँ इसी पोजीशन पे, कहाँ मिल गया, i+1 पे, देखो ना डेटा मिल गया है। और क्या होगा, फाउंड में बना जाएगा और पूरा हमारा जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर क्या होता है नॉट फाउंड, अगर फाउंड में 0 ही है तो क्या प्रिंट कर देगा कि जो नंबर है वो हमारा एरे के अंदर फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है इसका लीनियर सर्च का। किसका प्रोग्राम हो गया ये हमारा, लीनियर सर्च का। अब आता है एक बार बाइनरी सर्च पे। ठीक है, देखो अब लीनियर सर्च में देखा हमने, इस एक बार देखते पहले। ठीक है, देखो अब क्या होगा, बाइनरी सर्च है ना, एक लाइन खींच देते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, 1 मिनट, मान लो ले लेते हैं हम लोग पिंक ले लेते हैं, हाँ फिर चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होती है बाइनरी सर्च। देखो नाम से पता चल रहा है कि जब भी कभी भी देखो वर्ड यूज हो ना बाइनरी, तो हमेशा जान जाना कि बाइनरी कंप्यूटर में तो 0 और 1 होता है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 नंबर्स की बात तो की जाएगी। तो मतलब क्या है, किसी भी एरे को, मान लो हमारी एक एरे है 2 5 6 7 और 8, ये मान लो हमारी एक एरे दी गई है और मान लो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना है बाइनरी सर्च। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी एरे को काउंट करेंगे, कितनी एरे, मान लो मैं n की एरे है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एरे को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को डिवाइड कर दिया अपने 2 पार्ट्स में। अब हमारी क्या हुआ, एक एरे यहाँ की हो गई और एक एरे यहाँ की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी टर्म, जो पहला वाला आपका नंबर एलिमेंट होगा वो हो जाएगा लो, आखिरी वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका हाई, और जो बीच वाला होगा वो हो जाएगा हमारा मिड। क्लियर हो गया आपका, किसमें, बाइनरी सर्च के अंदर ये 3 बन जाएंगे हमारे, हाई, लो, हाई और मिड। इसमें क्या है, जो मिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं कि सपोज करो, मान लो इसमें क्या करना है, हमें इसमें सर्च करना है किसको, मान लो हमें सर्च करना है इसमें 5 को। ठीक है, तो अब ये 5 को सर्च करना है, तो ये क्या करेगा कि ये पहले पूरी एरे को ब्रेक कर देगा और चेक करेगा कि क्या भैया जो मिड एलिमेंट है हमारा, ठीक है, क्या जो हमारा मिड एलिमेंट है वो जो नंबर हमें सर्च करना था उसके इक्वल है क्या। अगर है तो प्रिंट कर देगा कि भैया आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हमें इस वाली एरे में मिल गया। एरे जानते ही हम लोग हैं कि ये क्या है, एरे ऑफ 0 है, ये एरे ऑफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर आगे भी है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो दिखा देगा कि भाई जो मिड एलिमेंट है अगर वही है तो क्या दिखा देगा, आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एरे मान लो लूप चल रहा होगा तो i+1 को ये प्रिंट कर देगा कि भैया आपका इस स्थान पे जो हमारा नंबर सर्च करना था वो मिल चुका है। लेकिन अगर मान लो क्या हुआ कि अगर मिड में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फिर ये चेक करेगा कि जो मिड है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, जो नंबर हमें सर्च करना था उससे। मतलब ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, वो सर्च करेगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, इधर चला आएगा आपका एलिमेंट, अगर लेस देन होगा तो इधर आएगा। अब देखो क्या होगा कि जैसे कि इस वाले एग्जांपल में क्या है, इस वाले एग्जांपल में हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा क्या है, लेस देन है। मतलब क्या है, इधर साइड आएगा, है ना, इस वाली रो में हमारा जो एलिमेंट है वो आएगा। तो अब क्या होगा, जब इधर आएगा तो जो आगे के एलिमेंट है सारे क्या होंगे, सारे हट जाएंगे। ठीक है, सारे आगे क्या होंगे, हट जाएंगे। लो आपका सेम रहेगा ना, लो आपका खाली यही रहेगा। अभी क्या था, मिड आपका ये था, तो अब जो मिड था वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाई। और क्या करेंगे अब, लो प्लस हाई अपॉन 2 है ना, लो प्लस हाई अपॉन 2 से फिर से मिड निकाल लेंगे हम लोग। तो मिड क्या आएगा, अब की बार ये मिड आ गया हमारा। तो अब फिर चेक करेगा कि भैया जो मिड है क्या वो फर्स्ट के इक्वल है, अगर है तो प्रिंट कर देगा कि भैया हाँ मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो क्या होगा, अगर थोड़ी बड़ी एरे होती तो क्या होता, तो अब एक की बार ये फिर से हाई हो जाता अगर इधर जाना होता, और अगर हमें इधर जाना होता तो क्या होता, ये जो मिड था हट जाता और यहाँ पे लो हो जाता, और फिर लो प्लस हाई ऐड करके हम लोग मिड टर्म को अपने फाइंड आउट कर लेते। क्लियर। तो ये तो कुछ बातें होगी इसके बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में ना। कुछ पॉइंट्स और हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो कुछ जैसा कि हमने देखा अभी कि जो लीनियर सर्च है वो लाइन से काम कर रही है। तो मतलब क्या होगी, जो लीनियर सर्च आपकी है वो थोड़ा सा स्लो होगी, है ना, स्लो होगी। और जो बाइनरी सर्च है वो क्या कर रही है, वो एक ही बार में आधी एरे को खत्म कर दे रही है, मतलब गायब कर दे रही है, हटा दे रही है इसको, उसमें मतलब उसको देख ही नहीं रही है। तो इसलिए क्या होगा, आपकी जो बाइनरी सर्च है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। पहली चीज़ तो लीनियर में क्या है कि जो डेटा है हमारा वो जरूरी नहीं है कि अरेंजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइनरी सर्च में ये कंपलसरी है।
कंपलसरी है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारी पूरी एरे है, वो क्या हो, वो हमारी एक असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, है ना, किसी एक ऑर्डर में ही होनी चाहिए। मतलब जो डेटा हमारा है वो पूरा अरेंज होना चाहिए, है ना, ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि हमें इधर जाना है कि इधर जाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, अच्छा एग्जांपल है कि सपोज करो क्या है कि मान लो हमारे पास एक बुक है ना, एक बाइनरी सर्च के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या है, मान लो हमारे पास एक बुक है पूरी और इस बुक में कुछ पेजेस होंगे। ठीक है, तो मान लो हमें क्या करना है कि मान लो हमने तुम्हें कहा कि भैया आप इस बुक में पेज नंबर 249 खोलो। ठीक है, पेज नंबर 249 ओपन करो। तो आपने क्या किया, आपने रैंडम बुक को ओपन किया और मान लो आपका जो पेज था वो 501 पेज यहाँ आया और 502 पेज यहाँ आया। तो आप ये जान गए कि भैया अब क्या है। ठीक है, ये तो अब आप जान गए कि भैया हमें इधर किताब को खोलना है कि इधर खोलना है। तो हम जान गए कि हमें क्या करना है, किताब को इस तरफ खोलना है। कितना खोलना है, लगभग इसका हाफ के आसपास हमें खोलना है। तो क्या करेंगे, अब आप बुक को इस तरफ से, मतलब वापस से क्या करेंगे, इधर से इधर खोलेंगे, मतलब इधर से इधर वापस बुक को ओपन करेंगे। ठीक है, आपने मान लो बुक को ओपन किया। ठीक है, और क्या हुआ, बुक को ओपन करने के बाद मान लो फिर से जो पेज नंबर आए वो मान लो अब की बार आ गए कि मान लो आ गया आपका यहाँ पे 199 और यहाँ मान लो आ गया 200। तो अभी क्या है, अब क्या करना है आपको, अब देखना है आपको भाई हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 249। अब क्या करोगे तुम, अब तुम किताब को इधर से इधर की ओर खोलोगे, है ना, इधर की ओर बढ़ोगे आगे, क्योंकि क्या है 200 से 249 तो क्या है, ज़्यादा है। तो फिर किताब को इधर वो खोला आपने और फिर क्या हुआ, मान लो आपको खोला किताब को दोबारा से। ठीक है, और अब की बार मान लो आपको 249 आपका यहाँ पे 249 मिल गया और आपका यहाँ पे 250 मिल गया। तो अब क्या है, हमें जो डेटा हमारा है वो क्या हो गया है, वो मिल गया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से क्या होती है, जो बाइनरी सर्च है वो हमारी काम करती है। ठीक है, इसका देख लेते हैं कि हमें प्रोग्राम कि आखिर जो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है वो कैसे बनता है। फिर हम लोग दोनों प्रोग्राम को एक बार बना के देखेंगे। ठीक है, देखो तो शॉर्टिंग आ गई आपकी, ये आपके पास। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें, पहले हमने डेटा को इनपुट कर लिया, एरे यहाँ पे फिक्स कर ली है हमने, कुछ टर्म नए लेंगे, लो लेंगे, हाई लेंगे, मिड लेंगे और फाउंड इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पहले। ठीक है, 5 नंबर को स्कैन करा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ले लेंगे, जो नंबर को हमें सर्च करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, एन नंबर को ले लिया है प्रोग्राम में, है ना। लो को क्या करेंगे, हम लोग 0 फिक्स कर देंगे और हाई को हम लोग 4 फिक्स करेंगे। 4 क्यों फिक्स किया हमने, क्योंकि क्या है, हमारी जो एरे है वो कितने की है, वो हमारी जो एरे है वो 5 की है ना। जो हमारी एरे है वो कितने की है, 5 की है। तो जो आखिरी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा n-1। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या देखो, यहाँ लगाया लूप, कब तक चलेगा लूप, जब तक हमारी लो की वैल्यू क्या होती है, छोटी रहती है या बराबर हो जाती है इसके हाई की तरफ लूप चलता रहेगा। मिड को निकाल लेंगे लो प्लस हाई अपॉन 2 से। अब चेक कर लेंगे कि अगर क्या है एरे ऑफ मिड इक्वल है किसके, एन की, तो प्रिंट कर देंगे नंबर हमारा यहाँ पे फाउंड हो चुका है, फाउंड बना जाएगा और हमारा जो लूप है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ में क्या होगा, अगर हमारी जो एरे ऑफ मिड है वो क्या है, वो छोटी किससे, एन से। अगर छोटी है तो क्या होगा, लो में चेंज होगा, लो में क्या जाएगा, मिड आ जाएगा हमारा, सॉरी मिड की जगह लो आ जाएगा, लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा हमारा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हाई में चेंज होगा, मतलब अगर ये जो हमारी एरिया ऑफ मिड है वो बड़ी है तो क्या होगा, हाई में चेंज होगा और हमारा मिड -1 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका ये, ठीक है। और अगर एलिमेंट हमारा नहीं फाउंड होता है तो क्या दिखा देगा कि नंबर हमारा फाउंड नहीं हुआ है और हमारा फंक्शन रिटर्न 0 आउटपुट में दे देगा। क्लियर, तो ये तो सिंपल सा प्रोग्राम हो गया किसका, बाइनरी सर्च का। और हमने देख लिया यहाँ पे, जैसा क्या देख लिया हमने, लीनियर सर्च भी हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे शॉर्टिंग को। चलते हैं अपने कंपाइलर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आखिर तो ये प्रोग्राम्स हैं ये कैसे बनेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हम आ गए हैं अपनी कंपाइलर की स्क्रीन पे। ठीक, जरा सा मैं कीबोर्ड सेट कर लूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, है ना। तो अपने आप अकॉर्डिंग आप इस मोड को चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखती रहें। ठीक है, यहाँ हमें डाल देते हैं क्या कमेंट कि जो हमारा प्रोग्राम किसका बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है हमारा लीनियर सर्च का। ओके, देखो भैया क्या होगा इसमें। ठीक, देखो अभी हमने देखा कि पहले हमें क्या करना है लीनियर सर्च के अंदर, हमें जो आपने यहाँ जो प्रोग्राम देखा था अभी इस जगह पे, इसमें क्या था ना, इस वाले प्रोग्राम में देखो एरे जो थी वो क्या थी, फिक्स थी 5 की। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक एरे को लेंगे, यूजर से लेंगे। तो हमने यहाँ पे इन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने एन लिया,
यूजर से कि जो एरे आप देगा आई ले लेंगे, क्योंकि चलाना लूप। यहाँ पे हम फाउंड की वैल्यू यहाँ पे 0 फिक्स कर देंगे कि भाई फाउंड इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया है। और हमें क्या चाहिए, देखो हमें एक नंबर लेना है, तो एन क्या लिया है हमने, एन लिया है कितने नंबर की एरे है, ठीक है ध्यान देना। और हमें एक नंबर को सर्च भी कराना है, तो हमने यहाँ पे एस ले लिया, जो नंबर हमें सर्च कराना रहेगा। क्लियर हो गया आपका, इतना हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम प्रिंटफ दे देंगे, है ना। प्रिंटफ दिया हमने, कमांड दे दी कि इंटर हाउ मैनी नंबर्स इन योर एरे, कि आपकी एरे के अंदर कितने नंबर हैं भैया, आप यहाँ पे इंटर कर दो, है ना। वो इंटर कर देगा और हम क्या करेंगे, उसको स्कैन कर लेंगे, परसेंटाइल डी लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, है ना, कॉमा लगाएंगे, एम% एन के अंदर हमने क्या करा, उसको हमने स्टोर कर लिया। अब क्या देखो हुआ, कितने नंबर हैं हमें पता चल गया कि भाई इतने नंबर होने वाले हैं। अब जब नंबर पता लग गया तो क्या करना है, हमें डेटा लेना है। तो हम चलाएंगे यहाँ पे फॉर लूप आई इक्वल टू 0 टू आई इज ग्रेटर देन एन तक चलेगा लूप हमारा, और यहाँ पे आई में हो जाएगा इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम डेटा को लेना है, हम क्या करेंगे, प्रिंटफ दे देंगे, प्रिंटफ ठीक है, इंटर परसेंटाइल डी नंबर, है ना, कि भैया आप जो भी नंबर है आप वो इंटर करो। इसको स्कैन कर लेंगे हम, किसमें, स्कैनफ में परसेंटाइल डी लगाएंगे हम, और क्या करेंगे परसेंटाइल डी, और यहाँ पे इसको हम एरे ऑफ एन आई के अंदर ना, क्योंकि लूप आई चल रहा है हमारा, तो एरे ऑफ आई के अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे। देखो अब क्या हुआ, हमारा डेटा का जो पूरा इनपुट था वो हमने यहाँ पे एवरेज ले लिया, हमारी पूरी एरे इसके अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब क्या करना है हमें, जब नंबर हम आ गया है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करा देंगे। यहाँ पे एक बार प्रिंटफ क्या कराएंगे कि इंटर द नंबर टू सर्च, है ना, इंटर द नंबर टू सर्च, SEARCH, है ना, कि जो नंबर भाई सर्च करना है आपको जरा वो डाल दीजिए, और क्या होगा, वो नंबर यहाँ पे पड़ जाएगा, परसेंटाइल डी, और हमने कॉमा लगाया, M% के अंदर हमने क्या करा, उस नंबर को पूरे स्टोर करा लिया। अब जो नंबर हमें सर्च करना है वो भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें परफॉर्म करनी है क्या, लीनियर सर्च, है ना, परफॉर्मिंग लीनियर सर्च, है ना, ठीक है। इसको परफॉर्म करते हैं, देखो कैसे करेंगे, चलाएंगे लूप किसका, फॉर से चलाएंगे लूप हम लोग, यहाँ पे फॉर चला लूप हमारा यहाँ पे, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से चला लूप हमारा, कहाँ तक गया, आई इज ग्रेटर देन 5 तक, है ना, हमारा लूप गया यहाँ पे, और आई में हमने क्या कर दिया, हमने आई में कर दिया इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया आपका, देखो 5 तक नहीं चलेगा आपका, चलेगा लूप एन तक, है ना, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो तो एन तक लिया हुआ है हमने, ठीक है। यही सब गलतियाँ होती हैं आपसे, जो कभी कभी प्रोग्राम बनाते समय आपसे हो जाएगी कि मान लो आपने यहाँ पे जो एन लिया है, बट आपने क्या करा है, यहाँ पे एन दे दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया मान लो, तो क्या होगा, आपका पूरा प्रोग्राम आपका फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। अब वो क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि भाई अगर क्या है, इफ एरे ऑफ आई, है ना, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, डबल इक्वल है किसके, एस की, है ना, जो नंबर हमने सर्च किया है, तो क्या करेगा, अगर इक्वल है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे, प्रिंटफ क्या प्रिंट कर देगा कि परसेंटाइल डी नंबर इज फाउंड एट परसेंटाइल डी प्लेस, कि भैया आपका जो नंबर है वो ये नंबर आपका इस जगह पे हमें मिल गया है। पहले में क्या प्रिंट करना था, हमें एस प्रिंट करना है, दूसरे में क्या प्रिंट कर देंगे, I+1 को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि भाई इस स्थान पे आपका नंबर मिल गया है। फाउंड जो हमने ऊपर 0 लिया था उसमें हम लोग 1 डाल देंगे अब यहाँ पे, और पूरे लूप को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब क्या होगा, हमारा इफ से पूरा बाहर हो जाएगा और फॉर लूप भी हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन जाएंगे इफ, अगर क्या है, नॉट फाउंड, अगर फाउंड की वैल्यू 0 ही है, फाउंड, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंटफ क्या कर देगा कि नंबर परसेंटाइल डी इज नॉट फाउंड इन द एरे, कि भैया जो नंबर दिया था वो इस एरे में तो हमारा नहीं है। क्लियर, ठीक है, और हमारा रिटर्न 0 यहाँ से हो जाएगा ना। इसके बाद ये जो ब्रेसेस हैं उनको लगाना तब कंपलसरी होता है जब हम लोग 2 लाइन से या उससे ऊपर लाइन से कर रहे हैं, वरना कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मेरा पूरा प्रोग्राम एक बार बन गया है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रोग्राम एक बार में दिख जाए, है ना। अब आपको होपफुली दिख रहा होगा पूरा प्रोग्राम,
ठीक है, एक और रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है कहीं, है ना। अभी वो इधर आ रही है स्कैनफ के बाद में आ रही है। ओके, क्या इस आ रही है एरे ऑफ आई। अच्छा, हम लोगों ने देखो ऊपर सब कुछ तो कर लिया है, एरे ही नहीं ने स्लैश करी है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो, वाह भाई वाह। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे को स्लैश भी कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी काम है ना, बदला बिना एरे ही नहीं ली है और काम चल रहा है पूरा। ठीक है, अब देखो कोई गलती नहीं है, मान लो हमारी जो एरे है वो 5 की है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इंटर 5th नंबर। ओके, इंटर परसेंटाइल डी नंबर जो है यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, यहाँ प्रिंट कराना है भैया हमें i+1 को, कि भैया आप i+1 नंबर इंटर करो, है ना। ऐसी गलतियां होंगी आपसे एग्जाम में। देखो अब कह रहा है इंटर पहला नंबर, तो पहला नंबर दे दिया हमने, क्या मान लो 12। सेकंड नंबर दिखा है सेगमेंट फॉल्ट। ओके, ये एरे को स्टोर तो कर रहा है, ये तो सही है। एक बार दोबारा लगा देखते हैं इसको, शायद कहीं और इधर आ रही है, एरे ऑफ आई के अंदर हमारा स्टोर हो रहा है। ठीक है, 5 नंबर हमारे एरे में है, पहला नंबर कह रहा है दिया 2, तुमने दे दिया 2 मान लो, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके, देखो अब यहाँ पे एक इधर आ रही है सेगमेंटेशन फॉल्ट की। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि गलती जो है वो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, प्रिंटफ कराया हमने, यहाँ पे लूप चला रहे हैं हम लोग i=0 से लेके i=n तक चला रहे हैं लूप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डेटा को स्कैन करा रहे हैं परसेंटाइल डी के अंदर एरे ऑफ आई में। ओके, स्कैन है ना, ये भी हमारा पूरा क्या है सही है। जहाँ देखो %% नहीं लगा हुआ है ना अभी, देखा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी एग्जाम में भी हो सकती हैं, आपसे मुझसे भी हो जाती हैं, है ना। देखो यहाँ पे 2 लिखा हमने, यहाँ 3 दे दिया मान लो हमने, यहाँ 6 दे दिया मान लो हमने, यहाँ 8 दे दिया मान लो हमने, यहाँ दे दिया मान लो हमने 9। तो कहेगा भैया इंटर द नंबर फर्स्ट, कौन नंबर को फर्स्ट करना है, तो मान लो फर्स्ट करना है हमें यहाँ पे 8 को, है ना। तो 8 को फर्स्ट करना है, तो यहाँ दिखा दे 8 इज फाउंड इज 4th प्लेस, है ना। जो 8 हमारा है देखो 4th प्लेस पे फाउंड हो रहा है। एक बार और हम कराएंगे और देखेंगे, अगर मान लो कोई नंबर में ऐसा दिया है, मान लो 5 नंबर है और पहला नंबर 1 है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 6 है, फिर हमारा 8 है, फिर हमारा 9 है, और मान लो दे दिया हमने कि फर्स्ट करो 10, तो दिखा देना चाहिए कुछ नंबर 10 इज नॉट फाउंड इन द एरे। ओके, सो दिस वाज योर प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, वरना मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग एक दो बार देखें इसको और बार बार प्रैक्टिस करें ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ये हो गया लाइट मोड में ले लो, ये हो गया नाइट मोड, यहाँ लेना ले लो आपको। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, बाइनरी सर्च पे। ठीक है, देखो बाइनरी सर्च है ना। अब देखो ये क्या होती है, बाइनरी सर्च में लगभग चीज़ें सेम रहेंगी। मेन जो परफॉर्मिंग है ना, ये जो है आपका इतना ही खाली बदलता है लीनियर सर्च में, बाइनरी सर्च में भी। और इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग और शॉर्टिंग, तो वहाँ में भी खाली इतना ही जो है मेन फंक्शन जो रहेगा बीच वाला, वही खाली चेंज होगा, उसमें खाली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ओके। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए था, हम जानते हैं कि अभी हमने यहाँ पे देखा था अपने सर्चिंग के अंदर कि हमें क्या क्या लेना था। हमें लेना था यहाँ पे लो, मिड और हाई। तो हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। यहाँ ले लिया हमने एक वेरिएबल लो, एक ले लिया हमने मिड, एक ले लिया हमने यहाँ पे हाई, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी ले सकते हो, पहला आखिरी भी ले सकते हो, जो मन हो आपको यहाँ पे आप वो चूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, फाउंड हमारा लिया ही है। इंटर नंबर ये भी सही रहेगा आपका, एन में नंबर ले लिया आपने, यहाँ पे इसको स्कैन करा लिया i+1 के अंदर, नंबर सर्च करना हमने यहाँ दे दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ परफॉर्म करनी है, परफॉर्म द बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है। यहाँ पे ये जो सारे एलिमेंट है यहाँ पे ये सारे चेंज हो जाएंगे, बाकी तो पूरा वैसे ही रहेगा सेम। ठीक है, देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू है लो की उसको फिक्स कर देते, तो लो तो हमारा 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारी आई हमेशा क्या, जो हमारा लूप है वो आई से स्टार्ट होगा और हमारा आई जो है वो हर बार 0 ही रहेगा, पहला एलिमेंट तो 0 ही रहना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। और हम हाई क्या कर देंगे अभी स्टार्टिंग के लिए, कि हमारा जो पूरा लूप है कब तक चले आखिर वो ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हाई को फिक्स कर देंगे क्या, n-1, कि भाई n-1 तक हमारा हाई रहे, है ना। अभी हमने यहाँ पे वो चीज़ को देखा था कि हमने यहाँ पे n-1 क्यों किया था, है ना, 4 वाला। ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग। अब देखो लो हो गया हमारा, हाई हो गया, हम चलाएंगे यहाँ पे वाइल लूप। और वाइल लूप में क्या करेंगे, लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि लो की वैल्यू छोटी रहे या इक्वल ना हो जाए जिसके हाई के, तब तक हमारा लूप यहाँ पे रन करेगा। ओके, ठीक है, चलेगा लूप हमारा। फिर क्या करेंगे हम लोग, मिड निकालना है हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, मिड इक्वल टू लो, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, क्योंकि है ना, लो प्लस हाई और अपॉन में 2 हम यहाँ पे कर देंगे मिड को निकालने के लिए। मिड हमारा निकल आया और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ जो मिड है वो क्या है, वो इक्वल है किसके, जो नंबर हमें सर्च करना था, करना था एस के।
तो क्या करेगा, अगर इक्वल है तो क्या करेगा, तो प्रिंटफ को दे देगा, प्रिंटफ कर देगा कि नंबर, या मान लो परसेंटाइल डी नंबर इज फाउंड एट परसेंटाइल डी प्लेस, कि भैया जो नंबर था आपका वो इस स्थान पे मिल गया है। ठीक है, क्या नंबर था आपका, तो जो आपका नंबर था वो था आपका एस, और कहाँ मिला है, वो मिला है मिड एरिया ऑफ मिड, मिड प्लस वन, वहाँ पे आई प्लस वन किया था हमने, यहाँ तो हम क्या कर देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है हमारा, तो देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ को प्रिंट करा दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, जो फाउंड था हमारा वहाँ पे हम लोग वन कर देंगे ताकि वहाँ पे जीरो अब ना रहे, और हम यहाँ क्या करेंगे, लूप को पूरे ब्रेक करा देंगे। ठीक है, लूप को हमने क्या करा, यहाँ से हमने ब्रेक करा दिया। ठीक, ये तो हो गया हमारा इफ कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ में क्या है, ठीक है, अगर एल्स इफ हो रहा है तो क्या करना है, एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ मिड क्या है आपकी छोटी है किससे, एन से, अगर वो छोटी है किससे, एन से, तो क्या करना है, तो हमें करना है यहाँ पे लो इक्वल टू मिड माइनस वन। ठीक, ये हम कर देंगे यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स ये भी नहीं है अगर, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हम कर देंगे हाई की मैचिंग कराएंगे, तो हाई इक्वल टू मिड प्लस वन, है ना, मिड प्लस, सॉरी मिड माइनस वन, यहाँ पे मिड माइनस वन कर देंगे, क्योंकि लो है ना, तो ये मिड की वैल्यू में ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा लो प्लस वन। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और अगर नॉट फाउंड है तो हमारा प्रिंट कर देगा कि जो नंबर है हमारा वो यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो मेन जो फंक्शन है हमारा वो यहीं तक है। आपको लंबा लग रहा होगा कि हमने लूप अलग अलग लाइन में लगाए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी लूप को हटा सकते हैं, क्योंकि इल्स के बाद, इल्सिफ के बाद में सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग दो लूप यहाँ पे बार बार लगाएं। ठीक है, रन करा के देखते हैं इनका प्रोग्राम को क्या गलती आ रही है। कोई गलती नहीं आ रही। क्या नंबर है हमारा, 5 नंबर हमने यहाँ पे दे दिए। पहला नंबर मान लो 6 हो गया हमारा, फिर हमारा 9 हो गया, फिर मान लो हमारा 8 हो गया, फिर मान लो हमारा 10 हो गया, और फिर मान लो हमारा यहाँ पे 12 हो गया। ओके, कह रहा है इंडियन नंबर फर्स्ट कौन नंबर ढूंढना है, तो मान लो ढूंढना है हमें यहाँ पे 10 को। ठीक है, तो दिखा देगा कि 10 नंबर 10 इज नॉट फाउंड इन द एरे। ओके, कि जो नंबर 10 है वो फाउंड ही नहीं हुआ है एरे में। अच्छा भैया, ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। देखो अब यह गलती यहाँ पे आ रही फिर से। ठीक है, देखो एलसीफ अगर एरे ऑफ मिड, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन चला गया है, एन तो नंबर ऑफ वो है, हमें जो सर्च करना था उससे करना है कंपेयर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एस, है ना। इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि जो नंबर आप यहाँ ऊपर वेरिएबल जो भी है आप इनिशियलाइज कर रहे हो उसको ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे चाहे तो, नहीं तो पूरा लिख लेना, यहाँ पे SEARCH पूरा फर्स्ट लिख लेना, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इनको डिसाइड करने में। ठीक है, 5 नंबर किया है, जनरली हम लोग भी एन ही लेते हैं, तो वहाँ पे हर बार इसलिए एन लिखा जाता है ना। तो मान लो हमने यहाँ पे 1 नंबर ले लिया। ठीक है, पहला नंबर देते हैं, तो मान लो हो गया 12, फिर हो गया 23, फिर हो गया 25, फिर 26 मान लो, फिर हो गया 28 मान लो, हो गया। ठीक है, फर्स्ट करना है 26 को हमें, तो 26 इज फाउंड है फोर्थ प्लेस, है ना, तो 26 आपका फोर्थ प्लेस में फाउंड हो गया है। ठीक है, तो दिस वाज योर प्रोग्राम ऑफ अ बाइनरी सर्च। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा प्रोग्राम एक बार में आ जाए, है ना। अब ये देखो प्रोग्राम आ रहा होगा आपके में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोग को, आप ले लीजिए, है ना। ये हो गया लाइट मोड में, ये हो गया आपका डार्क मोड में पूरा। ठीक है, और होपफुली आपको ये जो फंक्शन था आपका सर्चिंग का और शॉर्टिंग का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्चिंग क्या होती है तो शॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, यहाँ पे शॉर्टिंग को, है ना। अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग शॉर्टिंग की, है ना। शॉर्टिंग की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक काम और करना है आपको, क्या करना है, ऐसे यहाँ जाना है, यहाँ आपको यूट्यूब खोलना है। ठीक है, यूट्यूब खोलने के बाद ये आपका यूट्यूब खुल जाएगा। यहाँ पे यहाँ आप सर्च मार देना पास्ट एंड पिक्सल्स, है ना, पास्ट एंड पिक्सल्स, है ना। और आपका देखो यहाँ पर अपनी पूरा आपके यहाँ खुल के आ जाएगा। आपको इसमें जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक, यहाँ देखो प्रोग्राम की प्लेलिस्ट दी गई है, आपके पूरे कोर्स की देखो प्लेलिस्ट दी गई है। यहाँ पे आपकी सी लैंग्वेज की दी गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है उनकी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को भी खोल के सेव कर लेना। और साथ ही में क्या करना कि ये जो प्लेलिस्ट आपकी है ना, इसको खोल के ओपन करके इसको सेव कर लेना। इन वीडियोस पे आप लोग कमेंट्स वगैरह करा करिए, आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू हम लोग से पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होती हैं उनका हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन सभी कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई एज इट इज़ या एज सुन एज पॉसिबल हम लोग करें। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
ठीक है, अच्छा लगा तो क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो जो बच्चे जिनको कोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं या उनके पास कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन यूट्यूब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।